बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट 6 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो आपके सामने और ऑलमोस्ट आई थिंक के इसमें से 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मिरर इक्वेशन पर जो है वो मबनी हैं, उनको लेकर किए गए हैं। बाकी जो है वो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला है स्नेल्स लॉ का, उसको लेकर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें जो चूँकि 5 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे इक्वेशन को लेके किए जाएंगे, तो हम पहले उसको समझ लें। हालांकि हम उसको पहले क्लासेस में देख चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है। जब मिरर्स की बात होती है, ठीक है, तो एक होगा आपके पास कॉनकेव मिरर और एक होगा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इन मिरर्स, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो मिरर में कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो आप लेते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका लेते हैं पॉजिटिव में, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का आप फोकल लेंथ लेंगे माइनस में, ठीक है, और इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे माइनस में। तीसरी चीज़ जो है वो आपकी ये बात याद रखनी है कि रियल इमेज जो है, ठीक है, जब आपको अंदाज़ा हो कि रियल इमेज है, ठीक है, या आपके पास Q जो है वो पॉजिटिव में आ रहा हो, तो मीन्स के वहाँ पर जो है रियल इमेज बन रही है। और अगर आपके पास Q जो है, Q की यानी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही हो, ठीक है, तो मीन्स के आपका जो इमेज है वो वर्चुअल है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है मिरर्स में, ठीक है, ये मिरर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, जब हम लेंसेज पे आ जाते हैं तो लेंसेज में थोड़ी सी चेंजिंग आप करेंगे, वो ये कि जितने भी आपके ये सारे कॉन्सेप्ट हैं लेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आपका कॉनकेव का है, जो कॉन्सेप्ट आपका कॉनकेव का है वो कॉन्वेक्स का हो जाएगा, और जो आपका कॉन्वेक्स का है वो कॉनकेव का हो जाएगा, ठीक है। बस ये चेंजिंग आपने याद रखनी है लेंस और मिरर में। ये तमाम चीज़ें लेंस के लिए कॉन्वेक्स में हैं, ठीक है, तो वही तमाम चीज़ें मिरर में कॉनकेव के लिए हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें लेंस में कॉन्वेक्स के लिए हैं, कॉनकेव के लिए हैं, तो वही तमाम चीज़ें जो हैं वो मिरर में कॉन्वेक्स के लिए हैं, ठीक है। बस ये याद रखें, इनमें से किसी एक को भी आप याद रखेंगे, मिरर वालों को जो है वो ज़्यादा अच्छा है कि याद रखें, ठीक है। अब ये लास्ट में मेरे पास मैंने लेंस का लिखा हुआ है, इससे पहले मैंने मिरर का लिखा था, तो वो आप एक याद रखें तो आपको बाकी जो है वो सारे खुद ब खुद याद रहेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, तो इंशाल्लाह सारे सवालात आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल जो आपके पास है, थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इमेज डिस्टेंस Q कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P कहलाता है, फोकल लेंथ F कहलाता है। फार्मूले में भी यही 3 चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डाटा लिख लें हम, ठीक है। डाटा हमारे पास है P इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ हमारे पास जो है ये है कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में F जो है वो आपका फोकल लेंथ, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, माइनस में आता है, तो ये आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बेशक आप आगे लिख लें कि कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा जी, और अब जो आपको जो चीज़ चाहिए है वो इन्होंने पूछा Q, यानी डिटरमाइन द पोजीशन। पहले पोजीशन बतानी है, फिर नेचर बतानी है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन में फार्मूला आपका लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो हमने मालूम करना Q, तो इसको 1/p को पूरा इस साइड लेके आ जाएंगे हम,
और दोनों के साइड चेंज कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। ठीक है, f की वैल्यू देखें कि क्या है। f की वैल्यू हमारे पास है -20, ठीक है, इज इक्वल टू 1/-20 माइनस 1/15। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, या बल्कि दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60। यहाँ हमने -20 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो उसी 3 से ऊपर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3। ठीक है, और यहाँ 15 को मल्टीप्लाई किया हमने -4 से, तो उसी -4 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके पास आ जाएगा 3 + 4, आपके पास टोटल आ जाएगा 7 -60, या आपके पास आ गया 1/q। रेसिप्रोकल करें इसे। ठीक है, q इज इक्वल टू -60/7, इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, 60 और माइनस डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स आपके पास आ रहा है 8.571 -8.571। ठीक है, q इज इक्वल टू -8.571। ठीक है, सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जी, नेचर ऑफ इमेज लिखना है। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, एज q इज नेगेटिव। यहाँ मैंने पूरा आंसर लिखा, आगे के आंसर में पूरा आंसर नहीं लिखूंगा, आपने सब इसी तरह लिखना है। जहाँ रियल होगा वहाँ q इज पॉजिटिव होगा, और जहाँ वर्चुअल होगा वहाँ q इज नेगेटिव होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके पास है, एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको डिस्कस किया जा रहा है, अपीयर्स टू बी 11.5। अच्छा, इमेज, स्पेसिमेन का इमेज जो है वो 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख लें डाटा। ठीक है, और बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर, ये आप लिख लें इसको q इज इक्वल टू -11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इमेज होगा वर्चुअल। क्यों होगा? क्योंकि इमेज वर्चुअल है इसलिए माइनस में आएगा। क्यों होगा? An image of specimen appears to be 11.5 centimeter behind a concave mirror with a focal length of 13.5 centimeter. ठीक है, क्योंकि ये कह भी रहे हैं कि इमेज जो है वो अपीयर हो रहा है, यानी है नहीं, वहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, और बिहाइंड है। रियल इमेज हमेशा सामने बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा पीछे की तरफ नज़र आता है, तो लिहाजा से पता चल रहा है कि ये वर्चुअल है, इसका साइन माइनस आएगा। ठीक है, विद फोकल लेंथ कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव ही आएगी, 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, फाइंड द स्पेसिमेन डिस्टेंस, हमें मालूम करना है p। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। फार्मूला वही लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, f की वैल्यू हमें मालूम है, बल्कि इसको पहले चेंज कर लें, हमें 1/p मालूम करना है, तो 1/p हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ सामने कर लेते हैं ताकि ये आ जाए आपके सामने। ठीक है, 1/p इज इक्वल टू 1/f 1/13.5। ठीक है, माइनस 1/q। ठीक है, तो 1/q आपके पास आ जाएगा
-11.5, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये माइनस है, ये साइन जो है डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसको किसी ज़रूरत के तहत डिनोमिनेटर में रखा जाता है, वरना न्यूमिनेटर पे लेकर जाते हैं तो आप यूँ समझेंगे ये माइनस साइन यहाँ है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/13.5 माइनस 1/11 माइनस नहीं सॉरी प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1/11.5, ठीक है। एलसीएम निकाल लें आप इसका, 13.5 इंटू 11.5, ठीक है। इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 11.5 से, प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 से, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 13, 14, 24, 25, ये आपके पास आ जाएगा 25 अपॉन 13.5 को 11.5 से मल्टीप्लाई कर लें, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा 155.25, ठीक है, 155.25। तो ये आपके पास आया 1/p, ठीक है। तो p आपके पास हो जाएगा, दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे आप, ठीक है। p आपके पास आ जाएगा 155.25 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लें, 155.25 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल 6.21। तो आपका जो p है यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, p इज इक्वल टू 6.21 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक इसके अलावा कोई नेचर वेचर नहीं पूछी है, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्पेन डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस पूछा, वो 6.21 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर 3 आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस। अच्छा, रियर व्यू कार के सामने जो है शीशा लगा होता है जिससे पीछे की गाड़ियाँ दिखती हैं उसको, ठीक है, ये उस शीशे की बात हो रही है। हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो है वो आ रहा है 4 मीटर, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एज 5 मीटर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका है 5 मीटर। फ्रॉम दिस में फाइंड द इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज, तो हमें मालूम करना है क्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी चेंज है क्योंकि यहाँ समझे आपको क्यू भी नहीं पता और एफ भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन लिखें पहले, ठीक है। यहाँ पहले आपको मालूम करना होगा एफ, ठीक है, कि एफ क्या है, ठीक है। तो एफ का एक और फार्मूला यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं एफ इज़ इक्वल टू R2, ठीक है। आपको याद होगा कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ठीक है। तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये यहाँ तक मिरर है तो ये पूरा सर्कल लें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका हाफ जो होता है वो फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ को हम R/2 करके भी मालूम कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर है, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ जो है आपके पास, इसको आप सही से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो 2 आ जाएगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपकी हो गई 2 मीटर, ठीक है। अब आपके पास फोकल लेंथ भी पता चल गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फार्मूला लगेगा नाउ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। मिरर कॉन्वेक्स है, ये याद रखना है आपने। तो हमें अब मालूम करना है q ना, ठीक है। तो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p आ जाएगा आपके पास। उसी तरह 1/p को उधर लेके जाएं तो माइनस में हो जाएगा, फिर दोनों के इन दोनों के और इसके जगह चेंज कर दें LHS RHS तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, f आपके पास आया था। अच्छा, अब ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना, जैसा कि
पहले भी बात हुई थी, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की जो है वो माइनस में होती है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी ज़रूरत हो तो माइनस में होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इमेज है वो भी आपका माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/f आपके पास 2 है, इसको माइनस कर लें, ठीक है। माइनस 1/p, p की वैल्यू आपके पास क्या है, 5, ठीक है। वैसे अगर आप इसको यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो है वो माइनस में करते, क्योंकि वो भी माइनस में ही होता है कॉन्वेक्स मिरर का, तो आपके पास फोकल लेंथ माइनस में ही आती, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ कर लिया है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। वो नेचर वगैरह मालूम करने में उसकी एहतियात की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यह आपके पास आ गया 1/2 माइनस 1/5, ठीक है। इस साइन को आप यहाँ से हटाकर जो है इसको ऊपर कर लें बेशक, ठीक है, -1, ठीक है। तो यह आपके पास नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। 2 5 are 10, तो 5 - 1 -5, ठीक है। और 5 2 are 10, ठीक है। तो 2 1 -2, ठीक है। यह आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -7/10, यह आपके पास आया है 1/Q, ठीक है। तो Q आपके पास आ जाएगा -10/7, ठीक है। इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 1.42, हाँ 1.428, ठीक है। तो ये आपके पास आया है -1.428, यही आपका आंसर है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। ये है मीटर में, आई थिंक, हाँ मीटर में, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई। उसके बाद क्या पूछा, पोजीशन हो गई, साइज पूछा है। तो साइज के लिए जो हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। फॉर साइज m इज इक्वल टू 2-3 फार्मूले हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्टेंस वाला, हाइट का भी होता है और डिस्टेंस का भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ जो है डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आपके पास है 1.428, यहाँ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ये ऑब्जेक्ट आपके पास है 5 मीटर, ठीक है। तो उसको डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगा 5 2 10, 0.2, कैलकुलेटर से भी इसको कर लें आप बेशक, 10 और हाँ 45 8 40, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपका 0.285, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन आ रहा है, और यहाँ मैग्निफिकेशन का जो है यूनिट कोई नहीं होता, तो ये आपके पास सिर्फ मैग्निफिकेशन की यही आंसर है, और ये साइज है, ठीक है। तीसरी चीज़ फॉर नेचर ऑफ इमेज पूछी है, ठीक है। तो इमेज चूंकि हमारा नेगेटिव में आ रहा था, तो फॉर नेचर इमेज इज वर्चुअल बिकॉज क्यू इज नेगेटिव, जैसे शुरू में हमने लिखा था उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। फॉर नेचर इमेज इज, तेज़ी से लिख लेता हूँ, आप इसको साफ साफ लिखिए, वर्चुअल एज क्यू इज नेगेटिव, यही आपका आंसर, ठीक है। नंबर 4 आपके पास है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस, देखिए कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसकी वजह यह है कि वो रेज को जो है वो कन्वर्ज कर रहा होता है, एक जगह जमा कर रहा होता है। तो ये पहले भी लेसन में भी मैं बता चुका हूँ। तो कन्वर्जिंग लेंस असल में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये बात आप जहन में रखनी है, ठीक है। इसके साथ डाटा बनाएं, डाटा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस मीन्स के डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ जो है वो उसकी कॉन्वेक्स लेंस है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज हमें पहले तो मालूम करना है Q, ठीक है।
तो डाटा बना लें, सॉल्यूशन, ठीक है। जी, सॉल्यूशन में आपके पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो 1/p आपका है 1/15 प्लस बल्कि इसको उसी तरह चेंज कर लें पहले, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/10 माइनस 1/15, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके पास इसका एलसीएम आप ले लें, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सामने ही आ जाए सब। एलसीएम जब आप लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। 10 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस, ठीक है, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। तो q आपका हो जाएगा 30, मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, पोजीशन हो गई, साइज पूछा है इसका, तो m वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे q/p, ठीक है, जैसे पहले किया है। इसको आप नीचे स्टेप्स में करेंगे, मैं यहीं आपके सामने कर रहा हूँ। 30 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो इसकी मैग्निफिकेशन आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। साइज आपके पास ये आ गया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो लिहाजा यूनिट कोई नहीं होगा। नेचर आपकी जो है वो ये इमेज जो है वो आएगा रियल, द इमेज इज रियल एज q इज पॉजिटिव, ठीक है। नंबर 5 आपके पास है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के जो फोकल लेंथ है वो आपके पास जो है आएगी माइनस में, ठीक है। सब मैं शुरू में बता चुका हूँ, तो -20 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म्स इन इमेज, इमेज भी इसका जो है वो माइनस में आएगा, इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म अ लेंस, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, आल्सो हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट पोजीशनड फ्रॉम, हाँ, एक तो ऑब्जेक्ट की हमें मालूम करनी है p, ठीक है, p मालूम करना है, दूसरा पावर ऑफ लेंस भी मालूम करनी है, पावर, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन में हमारे पास फार्मूला वही 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q आ जाएगा। तो हमें मालूम करना है p, ठीक है। तो 1/p जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/f माइनस 1/q, ठीक है। जी, ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 1/f, दोनों में माइनस साइन है, ठीक है। तो हम दोनों के न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे, -1 -1, ठीक है। और नीचे आपके आ जाएगा f आपके पास है 20, ठीक है, q आपके पास है 15, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, ये आपके पास हो जाएगा -1/20 प्लस 1/15, ठीक है। एलसीएम ले लें दोनों का, 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 20 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1/60, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, चूँकि ये 1/p है, ठीक है। तो p आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -60, ठीक है।
तो मीन्स ये 60 मैंने लिखा है, 60 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 60 सेंटीमीटर है, एक चीज़ आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो मालूम करनी है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का जो फार्मूला है वो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, ठीक है। तो P आपके पास आ जाएगा 1/f, ठीक है। पावर, इसको लिख लें पावर ऑफ लेंस, बेशक लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/20, ठीक है। तो 1 को आप 20 से डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगा 0.05, ठीक है। और पावर का जो यूनिट है वो कहलाता है डायोप्टर, ठीक है। ये हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं लेसन में, अब इसको आप याद भी रखिएगा। तो पावर ऑफ लेंस जो है रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की, ठीक है। तो वो आपके पास है 21/20, आपके पास 0.05 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन आपके पास द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, फॉर अ रे, ठीक है, ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है। ये वाटर है, ठीक है, एयर से आ रही है, तो ये नॉर्मल है, ये थोड़ा सा बैंड होगी इधर, ठीक है। बैंड होके जब ये यहाँ से निकलेगी तो वापस उसी लाइन पे आ जाएगी, अवे हो जाएगी नॉर्मल से, ठीक है। तो ये एंगल कम होगा और ये एंगल जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर ये एंगल कम होगा और ये एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री, ये है। तो डाटा में हम लिख लें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है हम इस तरह n से शो करते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 1.33, ठीक है। हमें मालूम करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन में फार्मूला लिख लें, स्नेल्स लॉ के फार्मूले हमने याद किए थे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो साइन एंगल I अपॉन साइन एंगल R होता है। हमें एंगल R मालूम करना है, इसको उधर ले जाएं, n को इधर ले आएं, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एंगल R इज इक्वल टू साइन एंगल I अपॉन n, ठीक है। तो एंगल I आपके पास जो है वो है 40 डिग्री, ठीक है। साइन एंगल 40 डिग्री निकालना है आपने, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है 1.33, ठीक है। तो देखें साइन एंगल 40 क्या आता है, 40 का साइन 0.642, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.642 डिवाइडेड बाय 1.33, ठीक है। अगेन इसको डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 1.33, ये आपके पास आ जाएगा 0.4832, 0.4832, 0.4832, ये आपके पास आ रहा है साइन एंगल R। एंगल R मालूम करने के लिए आप इसको उधर ले जाएंगे और इसको माइनस पावर दे देंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 0.4832 मालूम करना है हमें जी, 28.90, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपके पास है वो है 28.90। पॉइंट्स में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है क्योंकि कैलकुलेटर में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है थोड़ी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यह आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर वो 28.90 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5 न्यूमेरिकल्स में एक ही फार्मूला लग रहा होता है और कुछ पॉइंट्स जो मैंने शुरू में बताए वो याद रखने। लास्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें स्नेल्स लॉ वाला जो है वो फार्मूला लग रहा होता है। अच्छा, ये
एन की जो शेप है वो थोड़ी सी सही रखिएगा। मैं ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, तो लिहाजा इसकी जैसी शेप हो वैसी बनाइएगा। बाकी एक आंसर आपके सामने आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।